हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स आज के दिन निफ्टी में कहाँ पे मोमेंटम किया है। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था। इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो एक डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और ये डाउन साइड मूवमेंट सपोर्ट ले सकता है नियरली अबाउट द 23,680 के लेवल के आसपास, जो हमने कल के वीडियो में भी मार्क करके दिखाया था। तो आज के मॉर्निंग सेशन में वही सिनेरियो हमें देखने को मिला था, और उसी टाइम हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था। निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल ले सकता है, जो कल के दिन जो निफ्टी ने हाई क्रिएट किया था ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स। तो वैसा एक सिनेरियो हमें निफ्टी में आज के दिन इंट्राडे के सेशन में देखने को मिला, और ये रेजिस्टेंस के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमने डिस्कस भी किया था, इट विल क्रिएट द निफ्टी विल क्रिएट द न्यू लाइफ टाइम हाई। तो वैसा ही एग्जैक्ट सिनेरियो हमने आज के दिन ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स देखने को मिला। और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, 23,800 से 23,820 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द निफ्टी। तो आज के दिन देख सकते हैं कि इसी लेवल के आसपास एक सेलिंग प्रेशर, वेरी माइन्यूट सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, और ये लेवल दो बार टेस्ट हुआ था ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। सो कल की वीडियो में जैसे ही हमने मेंशन किया था इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, तो हमने ये भी मेंशन किया था इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट सेलिंग, इट्स जस्ट फॉर कि बिकॉज निफ्टी इट इज इन द अप ट्रेंड, जो हम बाय साइड के लिए ट्रेड प्रेफर करेंगे, तो जब फर्स्ट रेजिस्टेंस हिट होगा तो उस रेजिस्टेंस में हम कुछ लिमिटेड अमाउंट का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दैट केस is we mention 23,800 से 23,820 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो आज के दिन हम देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर की तरफ नियरली अबाउट द 23,880 का हाई क्रिएट करके क्लोजिंग किया है 23,840 पे। हम बोल सकते हैं कि निफ्टी इन द स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। कल के दिन वेनसडे, तो टुमारो इज द निफ्टी 50 एक्सपायरी, एक चांसेस रह सकता है, एक वोलेटिलिटी हमें निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिलने का चांसेस रह सकता है। हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू अवर यूजुअल थ्री स्टेज एनालिसिस कि हमें वेनसडे के दिन निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हम ट्रेंड एनालिसिस में क्लियरली देख सकते हैं इट इज अ अप ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पे एवरी सपोर्ट लेवल इंटैक्ट, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कंटिन्यूसली ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। So it is a definition of uptrend. Is means Nifty is fulfilling the definition of the uptrend. So support level is more weightage. So हम अभी के लिए support को ज़्यादा weightage देंगे, और resistance is only used for the profit booking. रेजिस्टेंस पे हमें सेल नहीं करना है, बिकॉज निफ्टी इन द स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम, इट इज क्लियर निफ्टी इन द अप ट्रेंड। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द लेवल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी ने 23,800 से 23,820, ये जो एरिया है इसी लेवल के आसपास टू टाइम्स रिटेस्ट किया है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। दिस इज द न्यू सपोर्ट फॉर टुमारोज इंट्राडे सेशन। तो ये एक सपोर्ट की तरफ ये लेवल एक्ट हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अनदर लेवल जो कल का हाई जो क्रिएट किया था ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स निफ्टी ने, नियरली अबाउट द 23,750 का जो लेवल है, इट इज अ सेकंड सपोर्ट फॉर निफ्टी इन केस निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की साइड आता है तो। और उसके अलावा अनदर लेवल हो सकता है सपोर्ट का, इज वेरी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल, जहां पे आज ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स निफ्टी ने एक सपोर्ट क्रिएट करके अगेन सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ मूव किया था, नियरली अबाउट 23,680। ये रहे हमारे सपोर्ट के तीन लेवल्स। एंड अनदर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई आज के दिन क्रिएट किया है नियरली अबाउट 23,880 के लेवल के आसपास। जो नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस रह सकता है इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्राइस, इट इज अ 23,900, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा 23,900 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक हमें एक नॉर्मल रेजिस्टेंस देख सकते हैं 23,950, और उसके above it is a major psychological level 24,000, it is the strongest resistance। so हम देखेंगे कि निफ्टी कैसे ओपन होता है according to that opening ये resistance act होंगे। so now we move forward to the next element, it is a opening। एज यूजल हम ओपनिंग में थ्री क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। हम फर्स्ट देखेंगे इन केस निफ्टी वेनसडे के दिन एक फ्लैट ओपनिंग करता है नियरली अबाउट 23,000
860 के लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास जहां पे आज क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी के लिए जो ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है, इट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस बिहाइंड दैट, बिकॉज इट इज लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया निफ्टी ने आज। तो 23,900 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड द सपोर्ट लेवल अभी हमने जैसा डिस्कस किया था, इट इज अ 23,800। तो एक चांसेस रह सकता है, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी, तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करता है और इसी बीच में एक्सपायर कर सकता है। तो इस सिनेरियो में एक स्ट्रैडल बनाना एक इज द बेस्ट ऑप्शन। स्ट्रैडल का स्ट्राइक होना चाहिए 23,850। तो ये दोनों साइड को ऐसे मींस 23,800 एज अ लोअर लोअर लेवल एंड 23,900 एज अ अपर लेवल। तो इसी बीच में क्लोज होता है, तो 23,850 is a good strike price to create a short straddle. ओके देन अनदर एक सिनेरियो हो सकता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद नीचे के साइड स्लाइड हो सकता है, और ये सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड सेकंड सपोर्ट पे आता है, जहां से हमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला था नियरली अबाउट 23,000 760 23,750 के लेवल के आसपास। तो इसी लेवल के आसपास एक चांसेस हो सकता है निफ्टी यहाँ पे कोई बेस क्रिएट करे और उसके बाद ऊपर के साइड निकले। तो ऊपर के साइड निकलते समय दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस 23,800। इसी लेवल के पास बायर एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है, और ऊपर की तरफ मूव होने के बाद जो आज का हाई क्रिएट किया है निफ्टी ने नियरली अबाउट 23,880 विल एक्ट एज अ resistance level. तो ये point is very important. It is a turning point 23,800 in case निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक डाउन करता है और 23,650 पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है, और इसी पॉइंट के आसपास इनके सेलर एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूसली नीचे की तरफ साइड मूव कर सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा ये पॉइंट पे निफ्टी कैसे मूव करता है इन अ फ्लैट ओपनिंग कंडीशन। और ऐसे केस में ये केस में एक बहुत बड़ा चांसेस रहता है कि 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर के शॉर्ट सेलर रहेंगे 23,900 पे, जहां पे जिन्होंने कॉल राइटिंग किया होगा वो रोल डाउन करेंगे और नीचे के साइड 23,800 के कॉल शॉर्ट करने स्टार्ट करेंगे इनकेस निफ्टी 23,800 के नीचे ट्रेड करता है। तो उसके बाद ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो ये सब सेलर ट्रैप हो सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकता है टिल 23,800 के लेवल तक। सो दिस इज फॉर द फ्लैट ओपनिंग केस, एंड हम देखेंगे कि नेक्स्ट वन फ्लैट ओपनिंग के केस में ही इनकेस यहाँ कंटिन्यूसली ट्रेड करता है निफ्टी ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स टिल 11 और फ्रॉम 11 बजे से 12:30 तक, तो उसके बाद एक चांसेस हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकलता है तो 23,900 को भी ब्रेकआउट करता है, तो हमें फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बट ओपन होते ही ऊपर की साइड निकलता है, तो दिस इज अ माइट बी अ फेक आउट, बट 11:30 या सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम यहाँ कंटिन्यूसली मॉर्निंग सेशन कंसोलिडेट करने के बाद 23,900 ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। तो उसका टारगेट रह सकता है हमारे लिए 23,950। तो दिस इज फॉर द फ्लैट ओपनिंग, एंड इन केस कल के दिन निफ्टी सडनली एनी नेगेटिव न्यूज एक गैप डाउन ओपनिंग करता है एग्जैक्टली एट द सपोर्ट लेवल 23,750 के लेवल के आसपास, तो इस सिनारियो में ये जो केस रहेगा, इस केस में ऑप्शन राइटर को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा 23,900 का कॉल शॉर्ट करने का और 23,650 का एक पुट शॉर्ट करने का। तो ये रेंज बना के शॉर्ट जो ऑप्शन सेलर है शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। और टुमारो इज द वेडनेसडे फॉर टुमारो इज द थर्सडे, इट इज द एक्सपायरी फॉर द निफ्टी 50। तो ये एक चांसेस हो सकता है इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन के सिनेरियो और एक चांस हो सकता है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर स्टक करता है टिल 12:30 तक और 1 बजे तक, और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो भी हमें एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है टिल ये रैली मूव कर सकता है जो आज का हाई क्रिएट किया है निफ्टी ने नियरली अबाउट 23,880 तक, बिकॉज कंटिन्यूसली ओपन होता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपन होता है और कंटिन्यूसली ट्रेड करता है इन बिटवीन 23,750 से 23,800 तक टिल
12:30 तक या इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड हाफ। तो इस ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो पॉइंट रहेगा 23,800 ये अट्रैक्ट करेगा सेलर को, और उसके बाद सेकंड हाफ में इधर से निकलता है बाहर की तरफ, ब्रेकआउट करता है। तो ये यहाँ पे जो सेलर रहेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट करेंगे। सो हमें देखना पड़ेगा कि गैप डाउन कौन सा कंडीशन कल के दिन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो गैप डाउन के केस में ऊपर की साइड मूव होने का चांसेस ज्यादा रहेगा बिकॉज निफ्टी इन द अप ट्रेंड सिनेरियो। सो नाउ दिस लास्ट criteria is the in case Nifty gap up opening करता है, in case Nifty gap up opening करता है नियरली अबाउट 23,950 के रेंज में। तो इस रेंज में एक चांसेस हो सकता है, एक फर्स्ट केस हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करता है, मोमेंटम को कंटिन्यूएशन में क्रिएट करते हुए। तो एक चांसेस हो सकता है कि 24,000 जो लेवल है मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, उसी लेवल के आसपास हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी एक शूटिंग स्टार और एनी निगेटिव साइड चार्ट पैटर्न और एम पैटर्न। और वैसे ही जो ये नेगेटिव साइड कैंडल्स और एम पैटर्न एक्टिवेट होते हैं तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं निफ्टी 2 दिनों से अपसाइड बाइंग प्रेशर में दिख रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट बुकिंग इन द निफ्टी। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का रीजन हो सकता है, गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यूसली ओपन होते ही कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मूव करे और 24,000 को एक रिजेक्शन क्रिएट करके ये नीचे की साइड रोल डाउन करे। और उस केस में एक चांसेस हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग 23,900 तक देखना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड करता है, और अदरवाइज इसके भी नीचे जाके जो आज का क्लोजिंग वैल्यू है 23,840 पे होल्ड करने के बाद फिर से हमें एक शॉर्ट लेवल का एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकता है इन द निफ्टी 50। तो ये केस में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इन केस ये वी शेप रिकवरी यहाँ से करता है तो 23,900 के ऊपर ही निफ्टी क्लोज होना चाहिए। अदरवाइज इसके नीचे क्लोज होता है तो फ्राइडे के दिन 23,900 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल और एक निगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है निफ्टी के इंडेक्स में। सो ये क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो रिजेक्शन आता है 24,000 से, तो इस केस में निफ्टी ने 23,900 के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए 3:30 के टाइम के आसपास। सो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है गैप अप का। अनदर सिनेरियो, गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली एट 24,000 के लेवल पे और एक यहाँ पे एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है निगेटिव साइड का, तो एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है टिल आज का जो क्लोजिंग वैल्यू है 23,850 से 23,800 के लेवल तक। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है गैप अप का। सो हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कैसे ओपन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन जैसे हमने जो डिस्कस किया है वैसे हम एक्ट करेंगे फॉर द ट्रेडिंग perspective. So that's it for now. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.